हेलो। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो फर्स्ट पार्ट है, जो बेसिक चीज़ है, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक। और ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, ये भी मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। और जिसको अगर नहीं भी समझाया है वो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस दी गई है, बजट अमाउंट दी गई है, एक्चुअल दी गई है, राइट। हमें ना एक्चुअल को हाईलाइट करना है। अगर ये बजट से एक्सीड होता है तो एक्चुअल हाईलाइट हो जाए। अब सपोज करो यहाँ पे बजट 15,000 है, यहाँ पे 15,000, ये हाईलाइट नहीं होगी। अगर यहाँ पे 1,95,000 है और यहाँ पे 2,15,000 है तो ये हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल्स हाईलाइट होगी कब? अगर बजट अमाउंट से ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और हाँ, कि हाईलाइट क्या करना है, अभी सिर्फ मुझे एक्चुअल वाले कॉलम को ही करना है। तो मैं सिलेक्शन करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और यहाँ से मैं न्यू रूल में जाता हूँ। ठीक है। यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। हम आज सभी इसी फंक्शन के थ्रू करने वाले हैं। जो भी करेंगे, सबसे फर्स्ट इक्वल, इसके बाद एक्चुअल्स, यानी कि C26। आप देखोगे वन टाइम डॉलर ऑलरेडी यहाँ पे लग के आ रही है। ठीक। मुझे यहाँ पे कॉलम वाइज फिक्स करना है। तो क्या करेंगे, वन टाइम डॉलर आ रहा है, सेकंड टाइम करते हैं तो रो फिक्स होता है, और थर्ड टाइम करते हैं तो कॉलम फिक्स होता है। तो कॉलम फिक्स कर दिया। अगर ये ग्रेटर देन हो गया बजट अमाउंट से, बजट अमाउंट, अगेन यहाँ पे वन टाइम डॉलर लग के आ रहा है, यानी कि सेल्फ फिक्स होके आ रहा है। सेकंड टाइम करेंगे रो, थर्ड टाइम करेंगे तो कॉलम आएगा। तो आफ्टर ऑल हमारा फोकस क्या है कि कॉलम फिक्स करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे B26 और S26 में आप देखेंगे C से पहले डॉलर है और B से पहले डॉलर है। देन फॉर्मेट्स, जो भी कलर आपको यहाँ से कलर लेना है वो कलर आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिल, जो भी कलर है मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ओके, देन ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअल हाईलाइट हो गया है अगर वो बजट से एक्सीड है। ये नहीं हुआ जबकि ये दोनों हो गया, क्योंकि बजट, क्योंकि एक्चुअल बजट से एक्सीड है। ये 3 पॉइंट है। ठीक है। तो अभी हमने सिलेक्शन सिर्फ एक्चुअल करा था, तो कलर सिर्फ एक्चुअल हुआ है। ठीक। अब मैं कह रहा हूं इसमें ना ये सारे रो हाईलाइट हो जाए अगर एक्चुअल बजट से एक्सीड है। दोनों में सेम कहानी है, तो इसमें हमने सिर्फ सिलेक्शन ये करा था इसीलिए ये हाईलाइट हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ कि पूरा डेटा हाईलाइट हो जाए मेरा अगर एक्चुअल बजट से ज्यादा है। अगेन, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच शेल टू फॉर्मेट, इक्वल दिस। अब ये कहाँ पे H26? अच्छा है, अब देखो मैंने आपको बता रखा है वन टाइम F4 करते हैं तो ये सेल्फ फिक्स होके आती है, और कंडीशन फॉर्मेटिव में बाय डिफॉल्ट सेल्फ फिक्स होके आ रही है। टू टाइम F4 करते हैं, जैसे अब मैं सेकंड टाइम करूँ तो 26 फिक्स हो गया, और अगर मैं थर्ड टाइम करूँ तो ये कॉलम फिक्स हो गया, राइट। यानी कि H से पहले डॉलर है तो कॉलम फिक्स है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो ना, कि आपने एक्चुअल को सिलेक्शन किया और H से पहले डॉलर, वो तो चलेगा। 27 से जो पहले डॉलर, इसको आप ऐसे भी हटा सकते हो। मैंने बैक स्पेस कर दिया, हट गया। अगर ये एक्सीड होगा किससे? बजट अमाउंट से। अगेन मैंने क्या किया, 26 के आगे जो डॉलर है इसको हटा दिया, जी कॉलम फिक्स कर दिया। ठीक। फॉर्मेट्स, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप वही F4 जो मैंने बता रखा है, वन टाइम इसमें F4 ऑलरेडी होके आती है, कॉलम फिक्स करना है तो सेकेंड टाइम आपको करना पड़ेगा फ्रीज, फिर थर्ड टाइम करना पड़ेगा। ठीक। फॉर्मेट जो भी लेना है, मैंने येलो लिया। ओके। ओके। अब देख सकते हैं इसमें ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। एक दो 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 दो, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है। अगेन आ जाता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या मिस्टेक हुआ है। हमने क्या बोला है,
ओ, H26, गलत सिलेक्शन हो गया, H26। ओके, ओके, अभी देखिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है? फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन डिफरेंट सेल्स वैल्यू। फॉर्मेट क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी क्वांटिटी वाले कॉलम को हाईलाइट करना है किस पे? बेस्ड ऑन इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर यहाँ पे दी गई है, और आपको क्वांटिटी को हाईलाइट तो करना है, लेकिन किसके बेस पे? ये जो इनवॉइस नंबर दिए गए यहाँ पे, जहां जहां पे इनवॉइस 467884 आएगी, उसका क्वांटिटी हाईलाइट हो जाए। अगेन, इस इनवॉइस नंबर में, ये जो इनवॉइस नंबर है, इसमें जहां जहां पर 46784 आएगा, उसकी क्वांटिटी हाईलाइट हो जाए। तो मैं पूरा डेटा सेलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटी हाईलाइट करने को बोला जा रहा है। तो क्वांटिटी को सिलेक्शन किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आया, न्यू रूल्स में आया, यूजे फॉर्मूले पे आ गया। अब अगेन इक्वल। अब देखो, इसमें क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, उसको तो मुझे हाईलाइट करना था, फॉर्मेट करना था, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब हाईलाइट किसके बेस पे करोगे? इनवॉइस नंबर तो ले लिया। डॉलर वन टाइम ऑलरेडी लग के आ रहा है, सेकंड टाइम यानी कि मैं एक बार सेकंड टाइम F4 प्रेस करूंगा, फिर मैंने थर्ड टाइम F4 प्रेस करा। या ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल इसको सिलेक्शन करो, मुझे कॉलम ही तो फ्रीज करना है। अभी तो सेल फिक्स है ना, तो रो के आगे से डॉलर हटा देता हूँ, ये देखिए। अगर ये इक्वल हो किसके? इसके। ये तो सभी में सेम रहेगा, तो वन टाइम F4 लग के आ ही रहा है, तो इसमें मुझे कुछ करने की नीड नहीं है। फॉर्मेट्स 10 येलो ले लेंगे। ओके, अब ये देख सकते हैं आपका, जहां जहां पे जो मैंने इनवॉइस नंबर बोला है, उस इनवॉइस के आपका क्वांटिटी जो है यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। आई होप ये भी डन है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है सेम क्वेश्चंस, लेकिन दो ऑप्शन दिया गया कि अगर इनवॉइस, इन सभी में अगर इनवॉइस ये मिल जाए तो भी हाईलाइट हो जाए, और इनवॉइस नंबर ये मिल जाए तो भी हाईलाइट हो जाए। तो इसमें हाईलाइट जो क्या है ना, होल रो, यानी कि ये सारे रो की बात कर रहा है। ऊपर वाले सीट्स में सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही थी, तो हमने सिर्फ क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्शन किया था। यहाँ पे फुल रो की बात कर रहा है, तो पहले मैं डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा सिलेक्शन करने के बाद आ जाऊंगा कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, अगेन। अब देखिए यहाँ पे क्या करो, होल रो। जब भी कंडीशन फॉर्मेटिंग में बोला जाए ना कि होल रो हाईलाइट करना है, फॉर्मेट करना है, तो उस टाइम आप कॉलम को फिक्स करोगे। और जब आपसे ये बोला जाए कि होल कॉलम को हाईलाइट करना है, तो उस टाइम आप रो फिक्स करोगे। ठीक है, इक्वल। अब देखो, इस पूरे रो को मुझे हाईलाइट करना है, लेकिन वही रो हाईलाइट होगा जहां पे इनवॉइस नंबर ये और ये मिले। तो हाईलाइट होगा इनवॉइस नंबर से ना, तो इनवॉइस नंबर मैंने सिलेक्शन कर लिया। डॉलर वन टाइम लगा आता ही है, मैंने एक बार F4 किया, यानी कि सेकंड टाइम F4 हो गया, रो फिक्स। थर्ड टाइम F4 हो गया, कॉलम फिक्स हो गया। ठीक है, ए से पहले डॉलर है, अगर ये इक्वल होगा किसके? इसके। ठीक, एक काम करते हैं, कॉमा। अब सेकंड टाइम अगेन मैंने इसको ओपन किया, मतलब सिलेक्शन किया। डॉलर हटाना है तो मैं इसको यहां से भी हटा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 68 से पहले हटा दूंगा डॉलर, तो रो तो फिक्स है नहीं, लेकिन कॉलम तो ऑलरेडी फिक्स है। इक्वल होगा किसके? इसके। ये तो फिक्स होगा ही होगा। और क्या करो, यहाँ पे ना और लगा दो, OR, और ब्रैकेट ऑन करके ब्रैकेट ऑफ कर दो। तो और का मतलब क्या होगा, अगर कहीं पे इसमें इनवॉइस नंबर में ये इनवॉइस नंबर मिलेगा, वो भी, और ये इनवॉइस नंबर मिलेगा, ये भी आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। ओके, इसके बाद मैं आ जाता हूँ इधर को, ये भी आपका सेम है। आ जाते हैं इस पे, क्या करें, फॉर्मेट सेल बेस ऑन डिफरेंट सेल्स वैल्यू, डिफरेंट नेट पे बेस ऑन डेट। नेट पे को हाईलाइट करना है डेट के बेस पे। ठीक, तो नेट पेमेंट को हमने सिलेक्शन किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूजे फॉर्मूले पे आ जाएंगे, इक्वल। ठीक, जिसको हाईलाइट करने को बोला गया सिलेक्शन, तो उसी को करेंगे। अब हाईलाइट किसके बेस पे करना है? डेट के बेस पे, तो डेट को ले लिया यहाँ पे।
कॉलम फिक्स करना है, वन टाइम ऑलरेडी आ रहा है तो सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, यानी कि एल फ्रीज होना चाहिए अगर ये इक्वल होगा इस डेट के। ये तो फिक्स ही रहेगा, वन टाइम है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट्स, सेलेक्ट, ओके एंड ओके। ये देख सकते हैं जहां जहां पे ये डेट इसको मिलने वाला है वहां वहां पे इसको हाईलाइट हो गया है। सेम कह रहा है अब होल रो, यानी कि सारे रो को सिलेक्शन करना है, सॉरी हाईलाइट करना है, तो सेलेक्ट, सेम, न्यू रूल्स, आ जाएंगे इक्वल, किसके बेस पे, डेट के बेस पे, तो डेट को सिलेक्शन किया। अब मुझे इसमें क्या करना है, कॉलम को फिक्स करना है, तो रो को, रो के आगे से डॉलर हटा देता हूं, इक्वल दिस डेट, कलर ले लेंगे, ओके ओके। देखिए आ गया ना। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करना है। जहां पर बोल दिया जा रहा है कि होल रो हाईलाइट करना है वहां पर हम लोग कॉलम फिक्स करते हैं, और जहां पे बोलेगा कि कॉलम हाईलाइट करना है तो वहां पर रो फिक्स करेंगे। तो अभी तक मैंने इसमें जितना बताया है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। एक तो मैंने आपको ये बताया, फिर ये बताया हूँ, फिर इसके बाद मैं ये बताया हूँ, ठीक। इसके बाद फिर इस साइड आओगे तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। अब आ जाते हैं थोड़ा इसके ऊपर। चलिए पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सैटरडे वाले जो वैल्यूज है ना, सॉरी इस डेट में, मतलब जो जो सैटरडे हैं वो हाईलाइट हो जाए। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ तो ऑलरेडी डेट लिखा हुआ है, सैटरडे तो है नहीं, तो हाईलाइट होगी कैसे। अरे होगी ना, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यूज डी डी डी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, डेज निकल जाएगा ना। तो यही फॉर्मूला मुझे वहां पे चिपका देना है। कैसे, सेलेक्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज ए फॉर्मूला, सिलेक्शन कर देंगे इसको, कॉलम वाला ही सिनेरियोज है, हटा देते हैं 96 के आगे का डॉलर। लेकिन रुको रुको, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। पहले इसे मुझे डेट में, डेट है ना, इसे डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेज निकालो तो सबसे पहले टेक्स्ट, अब इसको सिलेक्शन करो, इसमें से मुझे कॉलम ही फ्रीज रहना है तो 96 के आगे का डॉलर हटा देता हूँ। अगर कॉमा, यहाँ पे डी डी डी। अब इस फॉर्मूले से क्या होगा, जो भी इसके अंदर डेज होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, ठीक। अब मैं कहता हूं जो भी डेज होगा अगर वो इक्वल होगा SAT, सैटरडे, ठीक। फॉर्मेट्स जो भी कलर लेना, मैं तो बार बार येलो ही ले रहा हूँ, ओके। ये देखिए आ गया ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सैटरडे भी हाईलाइट हो जाए और संडे भी हाईलाइट हो जाए, तो और लगा दीजिए जो अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले किया है। अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इज इक्वल टू, और ब्रैकेट ऑन, यहाँ पर लगा दीजिए टेक्स्ट, ठीक। फिर ब्रैकेट ऑन, इस डेट को रो फ्रीज का, सॉरी कॉलम फ्रीज करना है, 96 का आगे वाला हटा देता हूँ, कॉमा, इसमें से डी डी डी। अगर ये इक्वल हो सैटरडे, ठीक, कॉमा, अगेन टेक्स्ट, सेम फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक। फिर इसको ले लेंगे, इसमें से 96 के आगे का डॉलर हटा देता हूं क्योंकि कॉलम फिक्स करना है, कॉमा, इसमें से डी डी डी। अगर ये इक्वल आ जाए संडे, ठीक है। जैसे मैंने पहले करा था सेम वही है, लेकिन इस बार इसने दो पूछा था इसलिए मैंने पहले और लगा दिया। एक बार टैक्स निकाल के इक्वल कर दिया सैटरडे, और सेकंड टाइम टैक्स लगा के इक्वल कर दिया संडे, ओके, येलो। तो इससे क्या होगा, जहां जहां पे सैटरडे और संडे होंगे उसको ये हाईलाइट कर देगा, ओके। ये था आपका पूरी की पूरी कहानी। इसके बाद अब इसमें आ जाता है फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। ये मैंने एक बार ऑलरेडी बता चुका हूं। अगेन मैं एक बार इसको फिर से डिफाइन कर देता हूं। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेलेक्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स। हमें जो है इसके अंदर यूज ए फॉर्मूला, फिर से उसी के ऊपर आ जाएंगे। इसमें हमें कोई सेल्फ फिक्स करने की नीड नहीं है, सिंपल सिलेक्शन करेंगे, डॉलर हटा देंगे। वन टाइम आ ही रहा है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, या वैसे भी नहीं हट रहा है
तो ऐसे भी हटा सकते हो ना, यहाँ से डॉलर ये हटा सकते हो, ऐसे करके भी डॉलर आप हटा सकते हो। अगर ये इक्वल हो गया पी, मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ, बार बार इसी को पेस्ट कर दूंगा। पी हो गया तो मैंने बोला येलो। ठीक। अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, मैंने उसी को पेस्ट कर दिया, पी की जगह मैंने दे दिया ए। अगर ए आ गया तो रेड। अगेन कंडीशन फॉर्मेटेड, न्यू रूल्स, फिर मैंने उसी को पेस्ट कर दिया और मैंने बोला एल, तो मैं बोलता हूँ इसमें ग्रीन आ जाए। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसे करना है। अगर ये कल को हट भी जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप पी लिखोगे ये देखो, जब आप ए लिखोगे ये देखो, बहुत ही यूजफुल है कंडीशन फॉर्मेटिंग आपका। ठीक है। एक ये रह गया। अब देखो, ऊपर में जितनी भी हमने कहानी करा है सभी में हमने कॉलम फिक्स किया, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला जा रहा है, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि कॉलम को हाईलाइट करना है। कैसे कि यहाँ पर ना एक लिस्ट बनी पड़ी है, जैन फै मार्च अप्रैल मई जून का। ठीक है। और यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर जैन के ऊपर क्लिक करूंगा तो जैन जैन के जो नीचे का आइटम्स ये नंबर्स है ना, वो हाईलाइट हो जाए। कैसे? तो मैं इसको सिलेक्शन करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज ए फॉर्मूले पे आ जाऊंगा, इक्वल। इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्शन करता हूँ, इसमें से रो को फिक्स करना है तो वन टाइम तो ऑलरेडी हो ही रखा है, सेकेंड टाइम लगा दिया, यानी कि 95 को फ्रीज कर दिया। अगर ये इक्वल होगा इसके, और ये तो वन टाइम F4 ही रहेगा। अब बैठो इधर 5 मिनट बैठो। ठीक है। फॉर्मेट्स येलो। ओके। ओके, इससे हुआ क्या, यहाँ पे जिसको भी सिलेक्शन करोगे ना उसी के बेस पे आ जाएगा, ये देखो। ठीक। आई होप कंडीशनल फॉर्मेटिंग डन। ऊपर में कुछ एक आध रहती है, जैसे इसको एक बार देख लेते हैं। अब जैसे कि ये यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको दी गई है, ठीक है, ये अमाउंट आपका ये दिया गया है, और ना यहाँ पे ऑलरेडी क्राइटेरिया बना के दिया गया है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कभी 50,000 से अबव का देखना है या 60,000 से अबव का देखना है, तो इसके लिए सबसे इजी पैटर्न क्या है कि इसको सिलेक्शन करो, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। अभी तक मैं जितने भी कहानी था वो यहाँ पे लेके आ रहा था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऑप्शन मैं ऊपर का भी यूज कर लेता हूँ। फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन सेल वैल्यू, बिल्कुल यही रहेगा। यहाँ से जो भी आपको ये क्राइटेरिया चूज करना है चूज कर सकते हो। मैं यहाँ से ग्रेटर देन ले सकता हूँ, मैंने ले लिया, और यहाँ पे सेल मैंने इसको सिलेक्शन कर दिया, फॉर्मेट्स येलो। तो अब क्या होगा, इसमें कलर होगा किसके अकॉर्डिंग, इस सेल में जो हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर मैंने यहाँ पे 60,000 से अबव लिखा, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी भी ये क्राइटेरिया बना हुआ है, ये देखो। मैंने बोला 1 लाख से ऊपर, मैंने बोला 80,000 से अबव, जिसको सिलेक्शन करेंगे ना और इसमें अबव का लगा है तो अबव वाला ही आपका इसमें हाईलाइट होगा। ऐसे ही मैं इसमें चाह रहा हूँ एक्सपेंस के अंदर कि जो एक्सपेंस यहाँ पे मैं सिलेक्शन करूँ उसी के अकॉर्डिंग इसमें हाईलाइट हो। कैसे? तो आ जाते हैं सेलेक्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन, सॉरी, फॉर्मेट ओनली सेल्स डेट कंटेन, सेल वैल्यू की जगह पे टेक्स्ट ले लेना है कंटेनिंग, और यहाँ पे सिलेक्शन इसको कर देंगे। फिर फॉर्मेट्स कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। ओके। अब जैसे ही यहाँ पे आप सिलेक्शन करोगे ये देखो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका चेंजेस हो रहा है, ये देखो, जिसको पर आप क्लिक करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये आपका चेंजेस हो रहा है। ठीक है। तो आई होप ये भी डन हो गया होगा। ठीक है। तो मैं ये होप करके चलता हूँ कि ये जितने भी आज मैंने आपको समझाया है ये सारे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। इसके बाद सपोज करो यहाँ ना, ये जो है ये हमसे बोला गया है कि इसमें ना ट्रेंड बार आपको दिखाना है। तो कुछ नहीं करना है, इसी को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक। अब इसको सिलेक्शन करो, कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा बार, ये आपने यहाँ पे डेटा बार ले लेना है। तो ये इसका क्या है, ट्रेंड दिखा रहा है कैसे कैसे है। तो डेटा बार क्या करता है, इसको परसेंटेज मतलब ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके परसेंटेज में शो करता है। अब मैं यहाँ पे डेटा तो शो कर ही रहा है ना, यहाँ पे मैं डेटा शो नहीं करना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल,
एडिट ट्रूथ, और यहाँ पे मैं शो बार ओनली के ऊपर कर देता हूँ क्लिक, जिससे क्या होगा, नंबर हट जाएगा, सिर्फ बार बार दिखेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग यूज करके देख लेना। ठीक है।